लगातार पिछले 3 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में एक नाम काफी चर्चा में है। कोई भी आयोजन हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो या रक्तदान जैसी मुहिम हो या किसी महिला को कोई वस्त्र देना हो, सिलाई मशीन देना हो, तो एक नाम बहुत 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 चर्चा में है। वो नाम है नितिन कदम, जो संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से विगत 3 वर्षों से समाज सेवा में अग्रसर है। और आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है एक चर्चित चेहरे के रूप में। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है नितिन भाऊ आपका। नमस्कार। नितिन भाऊ, संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से आप लगातार पिछले 3-4 वर्ष, वैसे तो आप बहुत समय से समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन 3-4 वर्षों में आप काफी सुर्खियों में आए। तो इस संकल्प की कल्पना आपके दिमाग में कहाँ से आई? हम पहले से ही, क्योंकि हमने जो गरीबी थी क्या, वो गरीबी की हमने ठोकर खा के यहाँ तक आए। यानी पहले से हमारा एक संकल्प है, कुछ अपने हाथ से कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसे अनेक लोगों के हमने गरीब लोगों के शादियां किया, जिनके कोई माँ नहीं, पिताजी ने, अनेक बच्चों के हमने स्कूल में एडमिशन किया, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। ऐसा करते करते लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में क्या हो गया, जो पैदल जो टूरिस्ट जाने वाले थे, जो लोग राहगीर थे, मेरा होटल है लैंडमार्क बडनेरा में। हम मतलब उनकी कंडीशन ये थी कि रास्ते जाने के खाना पीना नहीं, बहुत बुरे हाल थे। वो टाइम में बिस्किट वगैरह ऐसे कार्यक्रम चालू किया, चलो इनको बिस्किट कुछ तो भी दो, बिस्किट दिया। तो उनको अनाज दे रहे थे हम, तो अनाज लेने की उनकी ताकत नहीं थी, यानी उनका कैपेसिटी नहीं थी कोई वेट संभाल के अपन जा सके बाहर तक। फिर हमने सोचा, फिर खाना चालू किया हमने। तो इतने लोगों का रोटी और ये बनाना ये मुश्किल था। फिर हमने मसाला खिचड़ी, पोहा ये वगैरह चालू किया। रोज हमारा 10-12 हजार लोगों का खाना हमारे होटल से जाता था, यानी फ्री में था। मैं होटल का कभी रुपए लिया नहीं। जो टूरिस्ट भी कोई बच्चे आते थे, बच्चे को लेने, उनकी माँ का औरंगाबाद से आ रही, का गुजरात से आ रही, का पूना से आ रहे, तो बेचारे 2 व्हीलर पे आते थे। फिर रात को हमारे को पुलिस वाले वहां चौकी थी, तो वो हमारे होटल पे भेजते थे। मैंने उनको निःशुल्क, यानी कोई कभी चार्ज नहीं लिया मैंने। तो ऐसा मौका शायद जिंदगी में कभी मिले ना मिले, ऐसी समाज सेवा करना। फिर वहां से संकल्प हमने अपना एक एनजीओ खोलो। हमारे दोस्त लोग थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन ये किया कि आप एनजीओ खोलो यार। ऐसा घूमते घूमते में गांव में, हम नांदगांव खंडीचे, वहां पे संकल्प एक नाम दिखा हमारे को बोर्ड पे। फिर उससे हमने संकल्प एनजीओ का संकल्प नाम रख लिया हमने। फिर वहां से हमारी शुरुआत हो गई। इस समाज सेवा करते करते अनेक कार्य किए हमने। तो लोगों का कहना रहा कि भाई आप समाज सेवा इतनी सारी करते, अगर आप राजनीति में आते हैं तो इससे अच्छा समाज सेवा करने को आपको चांस नहीं। बोलते बोलते पब्लिक की इतनी डिमांड बढ़ गई कि आखिर हमारे को राजनीति में आना ही पड़ा। मेरा सवाल यह है कि जैसे संकल्प बहुउद्देशीय संस्था आपने बनाई, अभी आपका जन्मदिन था, जन्मदिन में आपने सिलाई मशीन दी। हम लोगों ने देखा है कि आप हर एक वार्ड में, बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में हर जगह पर फॉर्म बांट रहे हैं, जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन दे रहे हैं। तो सिलाई मशीन ही क्यों भाई? कुछ लोग भोजन दे सकते हैं, किराना दे सकते हैं, जैसा आपने दिया है, सिलाई मशीन क्यों दे रहे हैं आप? अब प्रॉब्लम क्या, 15 साल से यहाँ रनिंग आमदार है, वो भी सत्ता में थे। उनकी मिसेज 5 साल खासदार थी, वो भी सत्ता में थी। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के नाम से बडनेरा मतदार संघ में शून्य है। यानी ना कोई इन्होंने इंडस्ट्री लाया है। जैसी तुम्हारे विजय मिल जैसी जगह है, विजय मिल से जगह, वहां के लोग उनके पास गए थे आमदार साहब की, साहब हमारी विजय मिल चालू करो तो हमारे को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन आमदार साहब ने खुद वो जगह मांग लिया, यानी रोजगार तो मिला ही नहीं। लेकिन सुधीर की जगह, जो विजय मिल की जगह, वो पूरी ये कर लिया, उनके नाम पे ये किया वो जगह। लेकिन क्या वजह मानते हैं आपके लगातार 3 टर्म तक वो विधायक रहे और अभी भी जनता जैसे समर्थन कर रही है, 3 टर्म तक उनको समर्थन किया है, तो उसका वजह क्या है? वजह क्या, उन्होंने जनता की मजबूरी सुन ये कर लिया था, दिमाग में रहा, 5 साल में एक बार किराना बांटो, वोट लो। डेवलपमेंट पे कुछ भी ख्याल दिया ना अपने यहाँ पे इंडस्ट्री है। अरे एक आधा आमदार रहता था यहाँ पे, आप एक आधा IT पार्क लाते थे, क्योंकि आपके अपने यहाँ के बच्चे पुणे मुंबई जाते, सभी लोग सक्षम नहीं है। एक आधा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाते थे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बडनेरा में एक भी नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें जो हुआ है, हम देख रहे हैं कि हवाई एयरपोर्ट का, जो हवाई अड्डे का उद्घाटन होने वाला था, अभी बडनेरा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बडनेरा में वैगन कारखाना बन रहा है, तो ये सारा श्रेय तो वर्तमान विधायक ही रहे ना। अभी एयरपोर्ट का मुद्दा बोलो, अभी एयरपोर्ट का इन्होंने
बहुत से आश्वासन दिए, 75 करोड़ लाए, 65 करोड़ लाए, 50 करोड़ लाए, वहां जाते थे फोटो सेशन करके लोगों को चूतिया बनाया, मैडम ने भी बनाया चूतिया, उनका तो लोकसभा में उनको परिणाम भुगतना ही पड़ा। तो आज की कंडीशन में वो टर्मिनल बिल्डिंग ही पूरी कंप्लीट नहीं हुई, उसमें तो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने को सोच रहे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं ना। आप जाके देंगे एयरपोर्ट में इतनी सारी घास पड़ी है, वहां कितने सारे जानवर है, रोई है, डुक्कर है, सुअर है, ऐसे दौड़ते हैं। अगर फ्लाइट आती है तो कम ज्यादा हो तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? सिर्फ आप ओपनिंग करके अपना जब इलेक्शन का जुम्मीना लोगों को बता रहे क्या? अमरावती की बडनेरा मतदारसंघ की पब्लिक इतनी होशियार हो चुकी है कि इनके आश्वासन को बड़ी पड़ने वाली नहीं है। दूसरा मुद्दा अपने मेडिकल कॉलेज का बोला है, मेडिकल कॉलेज का जो वहां पे जमीन है अलियाबाद की, मुझे शायद वहां की जमीन आज तक उसका बोलना, उनको जो मैप है, वर्क ऑर्डर, प्रमा, ऐसे अभी 2-3 दिन पहले क्या उद्घाटन किया उन्होंने, कोनशिला समारंभ, लेकिन वहां का क्या हुआ? आप तो झुंझुना ऐसा 1600 मैंने मतदारसंघ में देखा, 1600 करोड़ लाए, 600 करोड़ लाए, 700 करोड़ लाए, ऐसा तो कोई महाराष्ट्र में नेता दिखता नहीं, इनको इतना निधि मिलता है। आप कभी देखा है क्या? लोकसभा में इन्होंने ऐसे ही भूमि पूजन किए, ढेर सारे, अमुक गांव में 8 बजे 8:30 बजे, अमुक गांव में ऐसे करते करते वो भूमि पूजन कहाँ गए? उसकी वर्क ऑर्डर प्रमा कहाँ गई? उसके बाद वो लोकसभा होगी, वो तो कुछ काम नहीं हो गया। उसके बाद विधानसभा में भी इन्होंने भूमि पूजन का सपाटा लगा दिया। अरे निधि कहां से आया भैया? आप बताओ तो पब्लिक को। भूमि पूजन काय को बोलते? ये भूमि पूजन करो, नारियल फोड़ो, ये काम चलो, ये वर्क ऑर्डर। लेकिन अमरावती जिले के विधायकों की अगर बात करें, अमरावती जिले में 8 विधायक है, हाँ। और 8 विधायकों में होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद 2 सांसद अमरावती जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। और अभी तो तीसरे सांसद भी राज्यसभा से आ गए। हाँ। इतने सब होने के बावजूद भी अगर अमरावती जिले का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या मानते हैं आप? डेवलपमेंट आप मराठवाड़ा देख लीजिए, मराठवाड़ा क्यों डेवलप हुआ? वहां अगर एखादा लोक प्रतिनिधि एक बड़ी इंडस्ट्री लाता है तो वहां के गांव में ऐसे कुछ लोग उनको अपोज नहीं करते हैं, तो दूसरा भी वहां का विधायक है, जो भी कोई सोशल वर्कर, जो भी, वो भी ये करते, इससे अच्छा अपन ने लाना चाहिए। इसलिए मराठवाड़ा डेवलप हो गया। अपने यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया है? अपने अगर कोई इंडस्ट्री आती है तब पहले हफ्ता वसूली चालू हो जाती है। इसमें बडनेरा मतदारसंघ माहिर है। आपने देखा है सियाराम जैसी कंपनी यहां से यवतमाल शिफ्ट हो चुकी है। रेमंड कंपनी थी, वो तो ब्रांड है इंडिया का, रेमंड कंपनी। वो रेमंड कंपनी जहां हजारों वर्कर काम कर रहे थे, वहां 10 लेबर नहीं है पैकिंग को। आज ये कंडीशन रेमंड की। इसकी वजह क्या है? ये जो आमदार है, इनके जो गुंडे जो पाल के रखे, ये हफ्ता वसूली, उनको कुछ भी कार्य कर 2-25 लाख, 2-50 लाख, वो बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस करने आए हुए हैं, वो यहाँ इनको हफ्ता देने नहीं है। इनका जो तकलीफ है इनके गुंडों की, इनकी, उसकी वजह से यहाँ से इंडस्ट्री जा रही है। इन्होंने इंडस्ट्री तो अमरावती शहर में कोई लाया ही नहीं। आज 15 साल में आमदार सत्ता में थे, मैडम 5 साल सत्ता में थी, ऊपर अच्छे संबंध थे। अगर तुम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाते थे, डेवलपमेंट पे काम करते, तो आज तुम्हारे को ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन आपका निवास जो है अमरावती है, बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में है, और आप अमरावती से बहुत जुड़े हुए हैं, तो आपने अमरावती विधानसभा क्षेत्र चुनाव क्यों नहीं, बडनेरा ही क्यों? बडनेरा की कंडीशन, अमरावती तो बहुत सारा अच्छा कोई डेवलपमेंट शहर डेवलप, लेकिन बडनेरा का विकास एकदम शून्य है। आज वो ग्रामीण क्षेत्र जैसा लगता है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा घुमा हूं, 1-1.5 साल कंटिन्यू डे नाइट मैंने काम किया है। वहां पे हमने बंधारे, पानदान रस्ते, बहुत सारे, जो 15 साल में आमदार ने 15 साल में एक भी सब कागज पे पानदान रस्ते खा चुके हैं। मैं इतिहास उनको फेस टू फेस डिबेट में बुलाओ, मैं उनको पूछता हूँ आपने मतदार संघ में क्या काम किया? पानदान रस्ते नहीं, बंधारे नहीं। आज बाजकुली सर्कल एरिया इरिगेशन में वहां पे बड़ी बड़ी नदियां है, कुंडा नदी है, पेड़ी नदी है, अंबाड़ा जैसे नाला है, हमने बंधारे बांधे वहां पे। आज एक बंधारे पे कम से कम 450-500 एकड़ जमीन इरिगेशन में आती है। ऐसे हमने 18। लेकिन चर्चा तो यह है कि आप रवि राणा की भी टीम करके चुनाव मैदान में उतरे करके, रवि राणा को फायदा पहुंचाने के लिए नितिन कदम चुनाव मैदान में उतरे, ऐसी भी चर्चा है। अरे वो भूमाफिया है, मैं तो भूमाफिया बोलता हूँ। ये तो महाराष्ट्र का भूमाफिया बनेगा वो। इतनी उन्होंने जमीन लाटने का प्रयत्न, वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं तो 3 साल से लड़ रहा हूं उनके खिलाफ। यहाँ का कोई नेता मुझे बैकअप नहीं है, मैं वन मैन शो लड़ रहा हूं। वो कुछ भी बोलेंगे तो मैं करूंगा क्या? अभी जैसे विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हो सकता है शिवसेना वहां से अपनी उम्मीदवारी मांग रही है। हाँ। विधायक जो महोदय है वो है ही, साथ ही बीजेपी भी वहां से उम्मीदवारी मांग रही है। आप भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए इच्छुक है,
तो आपको क्या लगता है कि आपकी भिड़ंत जो होंगी, लड़ाई जो होगी, वो किसके साथ होगी? भिड़ाई यहाँ के जो रनिंग आमदार है, एमएलए, उनके साथ ही सीधी। हमारे तो अपक्ष, हमारा संकल्प शेतकरी संगठन है। हमारा तो ये था कि हम पूरे 7 मतदार संघ में हमारे कैंडिडेट खड़े करें। आज ऊपर लेवल पे हमारी बात चालू है, उनकी भी ऑफर है हमारे को, हमारे पक्ष से लड़ो, पक्ष से लड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम 7 मतदार संघ में हमारे उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े करेंगे। आप किस पार्टी को प्रिपेयर करें, क्या कसम? मेरा सबसे बेस्ट राष्ट्रवादी, मैं कांग्रेस ही हूँ। अगर कांग्रेस को मतदार संघ में जाता है तो कांग्रेस से लड़ूंगा। अगर राष्ट्रवादी, उन्होंने मुझे ऑफर ही दिया है राष्ट्रवादी ने, तो उनको अगर जाता है उनसे लड़ूंगा। आप क्या मानते हैं भंडारा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे, जब आप 3 साल से घूम रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो डेवलप होने चाहिए थे, जिसकी वजह से जनता में नाराजगी है? सर, वहां पे एक आधा आईटी पार्क आना चाहिए था, क्योंकि आप अपने यहाँ के लोग पुनः मुंबई जाते हैं। आप ये अमरावती शहर विदर्भ में नागपुर के बाद सबसे बड़ा शहर है, या डेवलपमेंट के नाम पे अगर आईटी पार्क होता आता है यहाँ पे लाना, कोल्हापुर जैसे शहर में अगर आईटी पार्क आता है तो अमरावती में आना ही चाहिए था। इन्होंने उस पर डेवलपमेंट पे कुछ भी काम नहीं किया। और एक आधा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाना था। सब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है बडनेरा में। आज मिडिल क्लास लोगों की पढ़ाई करने की ताकत है क्या? आप बोलो ना, है क्या ताकत? सभी लोग सक्षम नहीं है ना, पुनः मुंबई भेजने के लिए सब लोग सक्षम नहीं है। अगर सक्षम है वो भी बेचारा बेचता, सब पढ़ाई हो जाती, सब हो जाती, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी भी मिलती तो 20-25 हजार के ऊपर मिलती नहीं, क्योंकि वो फ्रेशर रहता, उसको 2 साल तक तो ये करना पड़ता है। उसके बाद 20-25 हजार में पुनः में कुछ होता नहीं है, वहां महंगाई उठती है। आपका आपका क्या मानना है कि एजुकेशन जो प्रणाली है, एजुकेशन प्रणाली भंडारा में विकसित नहीं है? हाँ। रोजगार के अवसर वहां पर उपलब्ध नहीं है, किसानों की समस्याएं, पगडंडी मार्ग नहीं है, या पानी की समस्या जो है वो ऐसी की वैसी बनी हुई है, और इन सब मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, ऐसा आपका बोलना है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जो सब अपनी जीवन शैली देखी, आप पहले मध्यम वर्गीय परिवार से थे, कहीं नौकरी की, कहीं की, और आज आप एक बड़े होटल के मालक है, कहीं व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं। करीब 500 के आसपास करीब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए हैं। क्यों एकदम अचानक ऐसा लगा कि भाई ये सब छोड़कर अपने राजनीति में आना चाहिए? और अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा राजनीति कोई छंद ही नहीं था, मैं राजनीति से बहुत कोसों दूर था। लेकिन हम समाज सेवा करते करते पब्लिक ने इतने बार बोला हमारे को, भैया आप राजनीति में आओ, आप राजनीति में आएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका एक विजन अच्छा। मैं विजन पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं बोलते बोलते ये राजनीति में मैं कैसा आया ये मुझे ही पता नहीं चला। आज पब्लिक इतनी डिमांड है कि भैया हमारे इधर आओ, हमारे यहाँ मीटिंग लो। आज हमारे को टाइम नहीं मिल रहा, ये कंडीशन, आज कंडीशन हमारी ये है, क्योंकि डेवलपमेंट मतदार संघ में कुछ भी नहीं है, रोड नहीं है, नाले नहीं है। बहुत आप अगर मतदार संघ में घूमेंगे ना, मैं तो बोला आमदार साहब को एक बार एक मतदार संघ जो डेवलप किया, विकास क्या किया, एक मीडिया, आप सब मीडिया लो, सोचा मैं करता तो मतदार संघ में विकास कहाँ का किया आप बताओ, बोलना सिर्फ इतना ही होना चाहिए। सिर्फ किराना बांटने से राजनीति नहीं होती है। आपने लोगों को लाचार किया, हम लोगों को लाचार नहीं करें, हम लोगों को खुद के पर पे स्टैंड करें। आज हमारे मतदार संघ में हमने 25,000 सिलाई मशीन बांट रहे हैं, इसके मतलब 3,500-4 हजार बांट चुके, लेकिन वो घरगुती दिया। अब ये सिलाई मशीन जो बांट रहे, इसमें हम लेडीज को एक रोजगार देना चाहते, क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट पे कम से कम 9-10 महीने के ऊपर हम वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं। तब कभी ये प्रोजेक्ट क्योंकि हमने सोचा कि 3-4 हजार सिलाई तो बांट दिया, लेकिन वो तो घर पे दिए। लेकिन सिलाई मशीन के माध्यम से अगर महिला को रोजगार मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। जैसा अपना रेडीमेड हब सबसे बड़ा हब है अपने यहाँ पे, रेडीमेड गारमेंट्स का। यहाँ से विदर्भ में तो माल जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, आउट ऑफ स्टेट में माल जाता है। मेरी जो जानकारी है, जो मेरी कंपनी से बात हो चुकी है, पूरे देश भर में जाता है। पूरे देश भर में इतना बड़ा हब रहने के बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लोग आते हैं। देखो गली गली में सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्री बने हुए हैं, वहां के बाहर के लोग आके बिजनेस ये कर रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों को ये नहीं है। आज अपने यहाँ की लेडीज है, वो बेचारी धुने बांडे करने जाती, ये कुछ भी छोटे मोटे कर, उसमें उनका गुजारा होता नहीं है। आज बच्चे पढ़ाई के सबके माँ बाप की इच्छा होती है अपना बच्चे पढ़ना चाहिए। ये स्कूल अच्छी नहीं दादा बडनेरा मतदार से, एक स्कूल नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन बट अब मेरा आखिरी सवाल यह है कि नितिन कदम ही क्यों? तो बडनेरा विधानसभा चुनाव में नितिन कदम ही क्यों? मुझे पब्लिक ने बोला कि आप लड़ो करके,
मेरा तो वास्ता नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाई नितिन कदम के बाद ऐसे क्या विजन है कि आने वाले जो जैसे अगर नितिन कदम विधायक बनते हैं तो आने वाले समय में क्या ऐसा बटेरा का डेवलपमेंट होगा, ऐसा क्या चित्र आपके पास है? सबसे पहले मेरा इंडस्ट्री लाना है, क्योंकि रोजगार आप देख रहे यंग पीढ़ी अब कौन से लाइन पे जा रही है। अब शहर में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा बडनेरा मतदान में क्राइम हो रहा है। उसके पीछे कौन है आपको भी सब लोगों को पता है, बोल के कोई अर्थ नहीं उसमें। अगर वो बच्चों को अपनी इंडस्ट्री लाते थे, उनको अगर रोजगार मिलता तो वो गलत लाइन में नहीं जाते थे। आज उनके वो गलत लाइन में जा रहे हैं, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रहे हैं, उनको भी उनका फैमिली बर्बाद हो जा रही। अपने यहाँ बडनेरा में वैगन फैक्ट्री है। वैगन फैक्ट्री में 1150 लोगों की कैपेसिटी है ना। गवर्नमेंट का जीआर है 75% लोकल लोग लगना चाहिए, 25% बाहर के, 25%। आज वहां कंडीशन ऐसी है कि वहां का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आमदार के नजदीक के लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट है, और ये लोग बाहर के लोग भर रहे हैं। लेकिन बडनेरा मतदार संघ का एक भी बच्चा वहां पे लगा नहीं, क्योंकि 75% मतलब 800 850 लड़के वहां पे बडनेरा वैगन फैक्ट्री में लग सकते, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये इनको पैसे का मोह है, इसलिए वो बाहर के लोग, आउट ऑफ स्टेट के लोग लगा रहे, कि लोकल का एक भी बच्चा लगा है नहीं, क्योंकि इनको सब पैसे से प्यार है। अगर यहाँ लोकल के लोग लगना चाहिए। अगर मेरे हाथ में सत्ता है तो मैं सबसे पहले प्राधान्य लोकल के लड़के को देता था, क्योंकि अगर लोकल के लड़के को अगर जॉब मिलता है वहां पे तो बेरोजगारी कम होंगी, ये क्राइम कम होगा। जो क्राइम जो बढ़ा है, इनको रोजगार नहीं है, काम नहीं करके ये जो छोटे छोटे बच्चे अलग लाइन से भटक चुके हैं। सबसे मेरा विजन ये कि पहले सबसे पहले इंडस्ट्री लाओ। इंडस्ट्री लाएंगे तो रोजगार मिलेगा। जैसा मराठवाड़ा में एक भी बच्चा खाली मिलता है क्या? ऐसा क्राइम दिखता है? नहीं दिखता है ना। यहाँ बडनेरा मतदार संघ में जो है, दोनों, ये देखो, एक अमरावती मतदार संघ नहीं बडनेरा, दोनों में बहुत सारा फर्क, जमीन आसमान का हो रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट है तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। एक आधा आईटी पार्क लाऊंगा, हमारे मैनिफेस्टो में एक आईटी पार्क लाऊंगा। जनरल अपने यहाँ पे अगर आईटी पार्क आते तो बहुत लोगों को बिजनेस मिलेगा, लोगों की नौकरियां मिलेंगी, है ना। कहता विजन लेके काम करेंगे तो होगा, नहीं तो हवाई बात करके, जैसे ये हवाई बात करते हैं वो बात मैं नहीं करता, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील देशमुख के साथ 84 से 30-35 साल से जुड़ा। वो आदमी में जो विजन था, जो डेवलपमेंट था, उसके जैसा डेवलपमेंट शायद किसी ने नहीं किया होगा। वो तो अपने आप पे उनकी 2009 में टिकट कट गई, राष्ट्रपति पुत्रों को मिल गई। उसके बाद क्या हुआ आप सब लोगों को मालूम है। यानी अपने यहाँ का अमरावती जिले का विकास ही रुक गया। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा करके, मैं जो विजन लेके डेवलपमेंट करेंगे तो मतदार संघ का ही होगा। हमारे साथ थे नितिन जी कदम के पास संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से चुनाव में उतरने की तैयारी है। वैसे वे कई राजनीतिक दलों के संपर्क में भी है। संभवतः अगर कोई विधानसभा क्षेत्र, बडनेरा विधानसभा क्षेत्र अगर किसी राजनीतिक दल को छूटता है और उनको उम्मीदवारी मिलती है तो उस राजनीतिक दल के माध्यम से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन लोगों की मंशा को ध्यान में रखकर उन्होंने अभी फिलहाल संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से ही निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। बडनेरा के विकास को लेकर उन्होंने विधायक पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विधायक महोदय अगर ध्यान देते तो बडनेरा का डेवलपमेंट अमरावती से ज्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि अमरावती के विधायक की तुलना में बडनेरा के विधायक लगातार 3 टर्म तक वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन उनके चलते आपराधिक गतिविधियां वहां पर बढ़ रही है, ऐसा भी उनका कहना है। और अगर ये सब चीजों को ध्यान में रखकर जनता ही उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रही है। वे चुनाव मैदान में उतरेंगे अपना प्रतिद्वंदी, वे सीधे वर्तमान विधायक को ही मानते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि वर्तमान विधायक के साथ उनकी भिड़ंत का क्या होगा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे, कई मामलों में उन्होंने उन पर सीधे आरोप लगाया है। भूमाफिया कहा है, कहीं आर्थिक अपराधों में उनको लिप्त बताया है। ऐसे में ये जो टक्कर होने वाली है बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में, ये काफी महत्वपूर्ण टक्कर देखी जा रही है। और हम तब तक दर्शकों को बता दें कि बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान या ऐसा कोई मंडल नहीं होगा, या कोई ऐसा देवस्थान नहीं होगा, या कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा जहां नितिन कदम की उपस्थिति नहीं है। और आने वाले को हर एक व्यक्ति को वो सरल हाथ से, अपने खुले दिल से सहायता करते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी को खुश रखे। वे अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जनता कितना आशीर्वाद देंगे तो समय बताएगा। लेकिन एक अच्छे विचारों को लेकर नितिन जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है और चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।